हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्यालय प्रबंधन संचालक जिला लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित वन मंडल महासमुंद के लिए ये जारी हुआ है। आप इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये 19 अगस्त को ये विज्ञापन जारी हुआ है। विज्ञापन आप यहाँ पर देखेंगे जिला वनोपज सहकारी समिति की तरफ से ये हुआ है। महासमुंद को प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों में रिक्त पदों की निर्धारित सेवा शर्त को हर्त रखने वाले उम्मीदवारों को यानी कि 19 सितंबर शाम 5 बजे तक आप कार्यालय जिला वनोपज के सहकारी संघ मर्यादित महासमुंद के नाम से आपको स्पीच पोस्ट करना है। ठीक है, तो इस पर आपको इस प्रकार से मेल आईडी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वीकार आपको नहीं किया जाएगा। इसको सिर्फ और सिर्फ स्पीड पोस्ट या डाक पंजीकृत है तो उसके माध्यम से आपको प्रेषित करना है। तो इसके पदों के लिए हम यहाँ पर कितने पदों हैं उस पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये महासमुंद के चिरको प्रबंधक के लिए एक पद अनारक्षित है ये, और उसके जो अंतर्गत जो आने वाले गांव के जो क्षेत्र है उसमें ग्राम का उस पर दिया गया है सब दर्रीपल्ली जोतर तराई के लिए अमरो। इस प्रकार से आप पूरी इस पर गांव का लिस्ट यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये उसी वनोपज समिति में कार्य क्षेत्र के अंतर्गत तेंदुपत्ता फड़ों में आने वाले ग्रामवासियों से आवेदन प्राप्त होना है। तो ये जो गांव का जो नाम दिया गया है जो उसी के निवासियों से ये इसका आवेदन मंगाया जाना है। ठीक है, और इसको प्रेषित कहाँ करना है आप यहाँ पर देख पाएंगे। प्रबंधक संचालक जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित महासमुंद के एड्रेस पर आपको सेंड करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर सिंगरू पाली पे यहाँ पर देखेंगे प्रबंधक का एक पद है, इसमें भी अनारक्षित है। इसके अंतर्गत जो गांव है आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस प्रकार से मुनगा शेर गांव है, ठीक है, वहाँ पर भी प्रबंधक का एक है अनारक्षित है। उसके अंतर्गत इतने जो गांव हैं उसके अंतर्गत ही ये सारी चीज़ों को मंगाया गया है आवेदन। तो इस पर अब टोटल जो पद है वो 4 पद, 4 एक 5 पद और एक 6ठा पद, 6 पदों पर इस पर भर्ती होना है। ठीक है, जो भी इसमें गांव आरक्षित गांव है उसी के अंतर्गत आप पर यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, इस पर आपको आमा कोनी गढ़ फुलझर जेवरा जो भी गांव है ये इसके अंतर्गत जो गांव आ रहे हैं उसके लिए ये आवेदन मंगाया गया है। ठीक है, और आवेदन जो प्रेषित करने का जो लास्ट अंतिम दिन है वो है 19 सितंबर शाम 5 बजे तक आवेदन इसका स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 5 बजे के बाद जो आवेदन मिलेगा वो आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा। और स्पीड पोस्ट के माध्यम से यहाँ पर आप देख पाएंगे स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको प्रेषित करना है। आवेदन का प्रारूप आप इसी PDF के नीचे में हम दिखाएंगे आपको। इसका वेबसाइट है जो आप यहाँ पर देख पाएंगे छत्तीसगढ़ लघु वनोपज मर्यादित रायपुर। आप यहाँ पर CGMPFED.org, ठीक है, और इस पर महासमुंद की वेबसाइट पर भी यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो इसका जो शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ पर हम देखेंगे। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, ठीक है, 12वीं पास यहाँ पर रखा गया है। और ये समिति के क्षेत्र के अंतर्गत तेंदु संग्राहक होना आवश्यक है। ठीक है, ये महासमुंद समिति क्षेत्र का निवासी ये तेंदु संग्राहक का होना है। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे यदि आवेदक समिति क्षेत्र से बाहर का निवासी है और पत्ता उक्त समिति क्षेत्र में संग्रहण किया है तो अपात्र किया जाएगा। तो बाहर का निवासी के लिए आवेदन नहीं किया जाएगा। जिस पर ग्राम पर वहाँ जो लिस्ट में नाम दिया गया है उसी के अंतर्गत आपको आना होगा, तभी आप इस पर आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे आवश्यक अभ्यर्थी संस्था समिति में ऐसे संग्राहक परिवार से होना चाहिए। नियुक्ति में 5 वर्ष कम से कम 3 वर्ष और 500 गड्डी तेंदु संग्राहक का कार्य किया हो। इस पर आप देख पाएंगे कि संग्राहक जो है वो 5 वर्ष से कम या 3 वर्ष से प्रत्येक वर्ष 500 गड्डी आपको वहाँ पर तेंदु पत्ता उसमें संग्रहण किया गया है या बेचा है उस पर।
ठीक है, तो वही आवेदन इस पर कर पाएगा। श्रमिक प्राप्त किए हों और खाता स्टेटमेंट स्व प्रमाणित उस पर संलग्न भी करना है। ठीक है, तो इस पर आपको खाता बैंक का स्टेटमेंट भी देना होगा, तभी वहाँ पर आपको संग्रहण का आवेदक माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 4th नंबर पर अभ्यर्थी को कंप्यूटर भी आना अनिवार्य होगा मान्यता प्राप्त संस्था से, यानी कि ITI किया है, वो कोपा किया है तो भी, और या तो टेक्निकल एजुकेशन से तकनीकी विश्वविद्यालय से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में डिप्लोमा इस पर 2 वर्ष का होना हो चाहिए। ठीक है, आप कंप्यूटर कोपा भी किए हैं तो भी वो चलेगा। और दिल्ली से कोई नई सेंट्रल गवर्नमेंट से आपने किया है तो भी वो चलेगा, या PG डिप्लोमा है आपके पास तो भी वो चलेगा। और 1 वर्ष का हम यहाँ पर DCA वगैरह करते हैं ओपन यूनिवर्सिटी से तो भी मान्य रहेगा। और न्यूनतम जो योग्यताएं अब विज्ञापन के अंतिम या उसके पूर्व होना अनिवार्य है। ठीक है, अभी जो आवेदन है उससे पहले का आपको होना अनिवार्य है, उसके बाद का कोई प्रमाण पत्र आपको मान्य नहीं किया जाएगा, इस बात को भी यहाँ पर ध्यान देंगे। अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत नियोक्ता अनापत्ति प्रमाण पत्र, अगर आप अर्धशासकीय संस्था में नियुक्ति है तो उसके अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको वहाँ पर लगाना अनिवार्य है। और मूल्य प्रमाण पत्रों के जांच के समय नियोक्ता प्रमाण पत्र प्रस्तुत भी करना होगा। और यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर आवेदन पत्र में आवेदक का फोटो सूचीबद्ध किए गए संबंध में प्रमाण पत्र स्पष्ट मतलब स्व प्रमाणित आपको संलग्न करना। जितने भी आपने दस्तावेज लगाएंगे वो आपको स्व प्रमाणित करना होगा। अपूर्ण दस्तावेज है तो निरस्त कर दिया जाएगा या तो अस्वीकार किया जाएगा, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी डिटेल आप अपने माध्यम से देखेंगे, वेबसाइट के माध्यम से। आयु सीमा यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2025 में 18 वर्ष आप पूर्ण कर लेनी है तभी, और 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और जो 5 वर्ष का छूट है वो आपको तो मिलेगा ही, ST OBC जो भी हैं। ठीक है, और यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक हैं तो भी आपको इस पर शासन द्वारा छूट आपको मिलेगा। और अन्य अर्हत हैं, आप शारीरिक मानसिक रूप से आपको स्वस्थ होना है और गुमशुदा ना होना चाहिए, यानी अपराध में पंजीकृत नहीं होना चाहिए, न्यायालय से सजे कोई आपराधिक दंड नहीं होना चाहिए। जिला वनोपज एवं समिति संचालक मंडल परिभाषित संबंधित नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास जो भी सहकारी समिति है उस पर आपको प्रावधानों के अंतर्गत आपको इसके अंतर्गत वनोपज में परिभाषित नहीं होना होगा। ठीक है, चयन जो प्रक्रिया रहेगा आपको यहाँ पर देखेंगे कि पदों चयन किए जाने हेतु आपको 125 अंक निर्धारित किए जाते हैं जो अभ्यर्थी योग्यता अनुसार प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, इस पर आप देखेंगे 12वीं के जो 100 अंक है उस पर 75% अंक पर 5 पॉइंट दिया जाएगा। और यहाँ पर स्नातक पर आप देखिए 1/5 दिए जाएंगे, अधिकतम 20 अंक आपको दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए आपके पास 70% प्राप्त अंक है तो उसका 14 अंक दिया जाएगा। और सर्टिफिकेट का 3 अंक 5 अंक डिग्री के हिसाब से आपको यहाँ पर अधिकतम 5 अंक दिए जाएंगे। चयन इस प्रकार से होगा, चयनित अभ्यर्थी का मूल दस्तावेज आपके पास अनिवार्य रूप से होना चाहिए। कार्य उपस्थित होने पर प्रबंधक पद के लिए चयनित अभ्यर्थी को पुलिस से सत्यापन भी होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से शासकीय चिकित्सालय यानी कि आपको चिकित्सा जांच मेडिकल वो भी आपसे बोर्ड से प्रस्तुत करना होगा। साथ में 10,000 रुपये नगद एवं शिलान्यास के रूप में आपको जमा करना होगा। और अभ्यर्थी 1 वर्ष से अधिक परीक्षा अवधि कार्य रहेगा, इस पर 1 वर्ष का आपके पास परीक्षा अवधि रहेगा। और वेतन यहाँ पर वनोपज समिति द्वारा रायपुर द्वारा निर्धारित वेतन दिया जाएगा। यात्रा भत्ता आपको स्वीकारित दरों पर ही यात्रा भत्ता दिया जाएगा। और यहाँ पर आप देख पाएंगे इस प्रकार से कि यहाँ पर आवेदन का जो प्रारूप है इस प्रकार से है। यहाँ पर स्व प्रमाणित आपको एक फ़ोटो चस्पा करना है और ये जो पता है इसी पर आपको
स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड करना है। इस पर आवेदक का नाम, यहाँ पर समिति का नाम, आवेदक का नाम, यहाँ पिता पति जो भी है उसका नाम डालेंगे, जन्म तिथि डालेंगे इस प्रकार से, और जो भी कास्ट के हैं वो यहाँ से दर्ज करेंगे। जाति प्रमाण पत्र, आपका पत्र व्यवहार का पता, मोबाइल नंबर, इस प्रकार से सभी को यहाँ से भर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको भर जैसे ही फिल करेंगे, आपको यहाँ पर दस्तावेजों पर यहाँ पर आपको डिटेल भरनी है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर तेंदुपंद्रह संग्रहण का जो भी आपने कितनी गड्डी यहाँ पर बेची है वो यहाँ से सभी को फिल करेंगे, और यहाँ से स्टेटमेंट आपको पासबुक का यहाँ पर देना होगा। और जो भी यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता आप यहाँ से फिल करेंगे और फोटो अटैच करेंगे, फोटो कॉपी, वो यहाँ पर आपको डिटेल पूरी भर देनी है, जो जो आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर फिर अटैच करेंगे। ठीक है, आवेदक हस्ताक्षर करके आपको इस घोषणा पत्र डाल के आपको सभी को स्पीड पोस्ट के माध्यम से अप्लाई करेंगे। जो इस क्षेत्र के अंतर्गत गाँव में निवासरत हैं वही अप्लाई कर पाएंगे। तो ये महासमुंद जिले के जो गांव हैं वनोपज अधिकारी के अंतर्गत जो आते हैं वो यहाँ से आवेदन कर पाएंगे। इसका हम PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको पूरा रीड कर पाएंगे। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।